हमारे सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व बताया है। शास्त्र कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई में से दशांश अर्थात कमाई का 10वां हिस्सा अवश्य ही दान करना चाहिए। जो व्यक्ति दान नहीं करता उसे चोर की संज्ञा दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपका एक्सपर्ट मनीष में स्वागत करता हूं। सनातन धर्म संबंधित नई नई जानकारी पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सनातन धर्म के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शास्त्र कहता है प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन दान करना चाहिए और अगर एक दिन भी दान के बिना बीत जाए तो महाभारत में भी कहा गया है कि उस व्यक्ति को इस प्रकार उस दिन शोक करना चाहिए जैसे लुटेरों के लूट जाने के बाद व्यक्ति करता है। दान की सही विधि क्या है? शास्त्रों ने दान की विधि के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है। अधार्मिक रीति से दिया गया दान निष्फल व नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं दान देने के कुछ नियमों पर। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का दशांश 10% अवश्य ही दान करना चाहिए। दान सदैव सुपात्र को ही देना चाहिए। ऋण लेकर कभी दान नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है जैसे अपनी संपत्ति है उसके अनुसार दान करना चाहिए। यह जरूरी नहीं दान की मात्रा अधिक हो। शास्त्र का आदेश है यदि हमारी स्थिति दान देने की नहीं हो तो जो कुछ भोजन के लिए हमें मिले उसमें से आधा ग्रास ही दान कर देवें। दान देने वाले का मुख पूर्व में तथा दान लेने वाले का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। इससे दोनों का कल्याण होता है अर्थात दोनों की आयु बढ़ जाती है। माता पिता तथा गुरु को हम अपना पुण्य भी दान कर सकते हैं। दान किस प्रकार नहीं करना चाहिए? अगर आप इस तरीके से दान करते हो तो दान का फल आपको नहीं प्राप्त होगा। जब आपको दान का सौभाग्य प्राप्त हो, दान देने के बाद कभी नहीं सोचना चाहिए हमने बहुत दान दे दिया, ना ही पश्चाताप करना चाहिए तथा दान कभी भी श्रद्धा रहित होकर नहीं करना चाहिए और दान करते समय मन में द्वेष तथा क्रोध की भावना का नहीं होना चाहिए तथा एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपने दान का बखान कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो समझे आपके दान करने का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, वह नष्ट हो जाएगा। भय मानकर भी कभी दान नहीं करना चाहिए तथा जो दान स्वार्थ पूर्वक अर्थात दान देने वाले से बदले में कुछ अपेक्षा रखकर दान दिया जाता है वह दान भी नष्ट हो जाता है। शास्त्र कहते हैं दान देते समय एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, दान सुपात्र को ही देवें। अगर आप सुपात्र को दान देते हैं तो पुण्य फल प्राप्त होता है और अयोग्य व्यक्ति तथा कुपात्र को दान देने से वर्तमान काल में भोग के उपरांत ही उसका फल समाप्त हो जाता है। जिसको दान दिया जाए अगर वह उस दान का दुरुपयोग गलत कृत्यों जैसे नशे आदि में करता है तो उसका सब फल दान देने वाले को भोगना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए ताकि उसका कल्याण हो सके। शास्त्र में 10 वस्तुओं के दान को महादान बताया है। गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, चांदी, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, नमक आदि ये सारे दान इंसान को पुण्य का भागी बनाते हैं तथा पाप मुक्त करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी करवाते हैं। जीवन में सुख शांति और बरकत की भी प्राप्ति होती है और दान करने से ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो नारायण दोस्तों।